तो अपने आप को कमजोर मत समझो, ये वक्त है, इसको भुनाओ अच्छे तरीके से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं यार। उन्होंने कहा कि लोगों का बहुत जवाब है और बहुत जवाब देना है। किसी दिन एक दिन तुम उस वर्दी को पहन के घर पे जरूर आना। आपको लग रहा है यार मेरी तैयारी कम है, मेरे तो नंबर कम आ रहे, होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ नहीं भाई, सबके कम है यार। हमने अपने तैयारी को एकदम अपने अंदर, जो सीने में आग जो जल रही थी, एकदम दबा के रखा। घर की परिस्थिति, सभी चीज़ों को एक तरफ रखा हमने, किसी को जवाब नहीं दिया। अपने गांव में अपने पटीदार को, अपने चाचा लोगों को, गांव में किसी को हमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई हमारे पापा को कई बार बोल के चला गया, कई सारे ताने दे के चला गया। हमारे पापा हमको बहुत कुछ बोले, हमेशा एक बात सपोर्ट करते थे, ठीक है, कि चाहे हमको भूखा भी मरना पड़ जाए, तुमको हम पढ़ाएंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिस दिन मेरे भाई डीवी का रिजल्ट आया, जिस दिन मेरा डीवी होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, और जब वहाँ पे हमको पोस्ट भरना था ना, पापा से एक ही बात पूछे कि सफ़ेद वर्दी में देखना चाहते हो कि खाकी में? सीजल में सफ़ेद वर्दी प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है और खाकी जो होता है ना, कस्टम्स में जीएसटी का होता है। उन्होंने कहा कि वर्दी तो दोनों बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ये बताओ कि बाहर पहन के कौन सा घूम सकते हो? तो हमने कहा प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली जो वर्दी है उसको तो सिर्फ एयरपोर्ट या सी पोर्ट पर ही पहनकर घुमा जा सकता है, लेकिन कस्टम्स की जो वर्दी है आप उसको नॉर्मली पब्लिक में भी घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का बहुत जवाब है और बहुत जवाब देना है। किसी दिन एक दिन तुम उस वर्दी को पहन के घर पे ज़रूर आना, ठीक है। वो दिन मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया मेरे भाई। और उसी दिन हमने ठाना कि नौकरी लेनी होगी या नहीं लेने की बात है। मेरे पिता की इच्छा है कि यहाँ पर कस्टम चूज़ करना है तो करना है, और हमने वो चूज़ किया। हम वर्दी पहनकर घर पे गए, और आज भी जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, आज भी उनका फेसबुक देखता हूँ, व्हाट्सअप देखता हूँ मेरे भाई, जो ये पापा को कहते थे तुम्हारा लड़का क्या करेगा, यकीन मानो जिनसे गंदे लेवल के भी झगड़े हो रखे थे ना, आज अपने व्हाट्सअप पे और फेसबुक पे हमारी वर्दी वाली फ़ोटो और अपने साथ की फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है, और दिखाते फिरते हैं यहाँ पे कि देखो हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा ये, हमारा वो जो है यहाँ पर कस्टम्स में है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गांव में आपका कस्टम्स में होना एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत फर्क समझ में आता है। आज मैं टीचर के रूप में कम और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में अपने गांव में ज़्यादा जाना जाता हूँ। फ़र्क है इस बात का। वो एक सरकारी नौकरी का जो एक भौकाल रहता है वो अपने आप में ज़बरदस्त होता है। आज आप लोगों से ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं भाई? जीवन में हमने जो संघर्ष देखा और उसके बाद की जो हमने कामयाबी की झांकी देखी है, आप तो सिर्फ अभी एक पहला पहलू देख रहे हो, दूसरा तो आपने अभी देखा ही नहीं, वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये दिखा दूँ ना कि देखो ये सिलेक्शन की झांकी है, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे ना, क्या क्या तुम्हें जीवन में चीज़ें मिलेंगी, कितने तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे, एक्सपेक्ट भी मेरे भाई नहीं कर सकते। अगर वो मैंने अभी बता दिया ना, तो शायद आज जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी करना शुरू कर दोगे। इस बात को ध्यान रखना। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, ये वक्त है, इसको भुनाओ अच्छे तरीके से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं यार। जिस इंसान ने पिछले 6 महीने में YouTube में 1 घंटे से ज्यादा के लेक्चर नहीं लिए मेरे भाई, वो लगातार तरीके से 5 दिनों से 3-3 घंटे के लेक्चर ले रहा है पूरा दिन काम करने के बाद। जब मेरे जैसा इंसान ये काम कर सकता है ना, तो मेरे भाई आप क्यों नहीं कर सकते? जब मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर आते थे, जहां पर मैंने होप खो छोड़ दिया था कि यार मेरा सिलेक्शन भी होगा, और वहां से मैं पेपर में 50-50-50 लेकर आ सकता हूं ना, तो हर कुछ हो सकता है। जहां पर एक बार एक क्वेश्चन उठा दिया था किसी महानुभव ने आके यूट्यूब में कि तुम्हारे कितने सिलेक्शन है, 23 में हमने तो सिलेक्शंस की लाइन लगा दी भाई, ठीक है। तो जब हम कर सकते हैं ना अपनी मेहनत 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर कुछ संभव है दोस्त यहाँ पे। आप कोशिश करिए तो सही, हम किसी और का एग्जाम्पल क्यों दें। आज मैंने इंटरव्यू लिया एक लड़के का जो ऑल इंडिया रैंक 13 था, एमटीएस निकाला था उसने, सीजल 4 बार फेल हुआ भाई। जब एक एमटीएस पास स्टूडेंट और सीजल फेल स्टूडेंट सीजल में ऑल इंडिया रैंक 13 ला सकता है ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर कुछ हो सकता है यहाँ पर। बस आप अपने आप को पहचानो, वो सबसे बड़ी बात है। आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचान रहे। आपको लग रहा है यार मेरी तैयारी कम है, मेरे तो नंबर कम आ रहे, होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ नहीं भाई, सबके कम है यार। अपने आप को कम मत आको, बेहतर कर रहे हो बेहतर करो, शेड्यूल बनाओ, सुबह से शाम तक पढ़ो और बेहतरीन करो अपने आप को। एक इंसान है, आपका भाई है, यहाँ पर आएगा, आपको पढ़ाएगा भी, आपको मोटिवेट भी करेगा मेरे भाई, आपके जीवन के हर पहलू पे आपके साथ रहेगा। बस अपने आप को ठान लो और मेरे भाई आगे बढ़ा लो।